गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फैज़ा का रिश्ता तय पा चुका है और जब ये सब कुछ किरण को पता चलता है तो उससे ये सब कुछ कंट्रोल नहीं होता और उसे गुस्सा आता है। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि फैज़ा की शादी वाले दिन क्या किरण कोई नया तमाशा नया हंगामा करने जा रही है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी के साथ मिल सके। किरण के पास जब ये सब कुछ खबर पहुंचती है कि फैज़ा का जो है वो रिश्ता हो चुका है और उसकी जो शादी है बहुत जल्द होने वाली और जो रिश्ता हुआ है वो किसी अमीर ख़ानदान में हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके पास कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से को निकालने के लिए अपनी माँ के साथ कॉल करती है। उसको गुस्सा इस बात पर भी होता है कि जो उजाला को जो है वो अहमियत दी जा रही है, पूरे ख़ानदान में इस खुशी में उजाला को शरीक किया जा रहा था और किरण को कुछ भी नहीं बताया था। वो अपनी माँ को कॉल करती है, उससे कहती है कि माँ जी फैज़ा का जो है वो रिश्ता हो चुका है किसी अमीर ख़ानदान पे और जब ये बात मुझे पता चली है तो ये बात मेरे ऊपर जो है वो बिजली बांध कर गिरी है। मुझे इस बात की खबर तक नहीं थी कि फैज़ा की जो ज़िंदगी है वो ऐसे भी तब्दील हो सकती है। वो उस घर में जाएगी तो जाकर ऐश करेगी, सुकून के साथ रहेगी, उसकी बेटी को जो सारी खुशी होंगी वो मिलेगी। जब उसकी माँ ये बातें सुनती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर उसके साथ कोई शादी करने जा रहा भी होगा या अमीर होगा भी सही तो वो कोई बुढ़ा होगा, रंडवा होगा, किसी के साथ उसकी तलाक हुई होगी। तो किरण ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी ठीक है, रंडवा होगा, बुढ़ा होगा, इतना भी बुढ़ा नहीं होगा, उसकी जो एज है वो 45 साल है या इससे कुछ कम है, उसके पास सब कुछ है। और जरबाब मुझे ये भी बता रहा था कि जिसके साथ फैज़ा की शादी हो रही है तो वो उसके पास 4000 गज़ का जो है वो बंगला भी डिफेंस में मौजूद है। जैसे ये बातें सुनती है किरण की माँ तो उसकी जो होती हैं वो आँखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसका एक सपना था, वो तो हमेशा लालच में होती थी, वो तो हमेशा ये देखती थी कि कभी मेरे पास भी ऐसा हो। तो उससे सब कुछ कंट्रोल नहीं होता और वो किरण को कहती कि ठीक है भाई मैं आती हूँ, इनसे आकर ख़बर करती हूँ, इनसे आकर शिकायत भी करती हूँ कि इतनी बड़ी खुशी इतनी बड़ी बात हमारे साथ शेयर क्यों नहीं की। जहाँ पर जब फैज़ा की जो बात होती है वो फाइनल होती है, वो चाहते थे कि आसिम की जो फैमिली वो जल्द से जल्द फैज़ा को लेकर चले जाएँ। तो फैज़ा के जो वालिद होते हैं और माँ होती हैं वो खुदा का शुक्र अदा करती हैं, क्योंकि उन लोगों की ये बात अब सपने में रह चुकी थी कि कभी भी फैज़ा की शादी होगी। वो एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं, लान में खड़े होते हैं। जो फैज़ा का वालिद होता है वो फैज़ा की माँ को कहता है कि हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि फैज़ा की ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ भी आएंगी। अल्लाह मेरी बेटी और मेरी जो नवासी है इसकी नसीब अच्छे करे। पहले भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ सकें, ये हमेशा खुश रह सकें। वहाँ पर जो वह उजाला का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उजाला जब से हमारी ज़िंदगी में आई है, ये इस घर में आई है, तो उस दिन से उजाला ने इस घर को चेंज करना शुरू कर दिया। इनकी माँ पहुँच आती है, किरण के आर्डर से वो आकर सारे बैठ जाते हैं, उजाला भी साथ होती है और उजाला की आपी भी साथ होती है। तो वहाँ पर किरण की माँ इनके ऊपर डांस करना शुरू कर देती है और किरण को मौका देने की कोशिश करती है कि भाई मैं बातें करती जाऊँगी, आगे से तुम जो होगी वो बातों को बढ़ाना है। किरण की माँ कहती है कि भाई लड़का कौन है, आप लोगों ने हमारे साथ कोई बात तक नहीं की, किस ख़ानदान से, क्या उसके पास है। पूरी जो जिस हिसाब से एक औरतें होती हैं वो डिस्कस करती हैं लड़के की सारी जो एक पूरा प्रोफाइल होती है वो पूछने की कोशिश करती हैं। तो किरण साथ में बैठी होती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप उसे लड़का ना बोलो, वो बूढ़ा है, बुढ़ा है, 40 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो लड़का कहाँ है, तलाक याफ्ता है। तो फ़ौरन जब ये बातें सुनती है ज़ुहैब की जो माँ होती है, फैज़ा की माँ, उन लोगों को अंदर से बातें जो होती हैं वो बड़ी तकलीफ़देह होती हैं। आप देखें कि उनकी बेटी है तो उनकी बेटी के ऊपर समझो कि तंज हो रहा है, उनकी बेटी के ऊपर बातें हो रही हैं तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। ऊपर से मज़ीद उजाला को भी वो किरण तंज करती है, उसे कहती है कि ये सब कुछ जो है उजाला ने रिश्ता ढूंढ कर दिया है, भाई अमीर फैमिली को देखा है, उसने लड़का नहीं देखा, बूढ़े के साथ फैज़ा का जो है वो रिश्ता करवा दिया। माँ से कहती है कि बेटा आजकल के दौर में जो है वो कोई आदमी थोड़ी देखा जाता है या लड़का थोड़ी देखा जाता है या उम्र को थोड़ी देखा जाता है, सिर्फ देखी जाती है तो वो जेब देखी जाती है। अगर उसकी जेब भारी होगी तो इन लोगों ने इस वजह से इसके साथ रिश्ता करवा दिया होगा। ये सारी बातें ज़ुहैब की फैमिली जितनी भी होती है वो चुपचाप सुन रही होती है और ज़ुहैब की माँ को अब मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है, उससे पता चल चुका है कि किसी भी सूरत में किरण इस घर में मुफाद के लिए नहीं है। वो लोगों की बातों को टक्कर का जवाब देती है, उन्हें कहती है कि भाई हलीमा साथ में बैठी होती है जो फैज़ा की आपी होती है, उससे कहती है कि भाई जब से फैज़ा इस घर में आई है तो उस दिन से फैज़ा के आने से, उजाला के आने से इस घर में जो है एक खुशियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। जिस दिन से उजाला ने कदम रखा है उस दिन से हमारे घर के जो हालात होते हैं वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं। अगर मुझे पता होता कि उजाला इतनी खुशकिस्मत है और इतनी अच्छी है, एक बेटी बन
बनकर खिदमत करती है तो मैं कभी भी ज़ुहैब की जो शादी है वो नवाल के साथ ना करवाती, मैं शादी उजाला के साथ ही करवाती। लेकिन मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई है। हलीमा बड़े फ़ख्र के साथ ये मुस्कुरा कर बातें सुन रही थी क्योंकि उसकी बहन की तारीफ़ें हो रही थी। वो कभी भी अपनी बहन को इतना गिरो नहीं देखनी चाहती थी जितना किरण ने और किरण की माँ ने गिरा दिया था। किरण ये बातें सुनती है तो किरण के चेहरे का देखेंगे रंग उठता हुआ वो नज़र आ रहा होता है और उसकी ज़बान को फ़ौरन चुप लग जाती है। उसके पास ऐसे कोई भी अल्फाज नहीं होते कि वो यहाँ पर उजाला के ऊपर तंज करती। देखेंगे किरण ने मौका उठाया था, वो इस वजह से उसने मौका उठाया था कि मैं बातें करूँगी, हो सकता है कि रिश्ता टूट जाता या पीछे हो जाता, और उजाला को गिराने की वो कोशिश कर रही थी। जहाँ पर किरण की मकसद होता था या किरण की माँ का जो मकसद था वो उनका नाकाम हो चुका है। शादियों की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं जहाँ पर फैज़ा को उजाला ख़ुद तैयार करती है, बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से अच्छा सा महंगा सा लिबास पहनवाती है, हर चीज़ फुल तैयार होती है। माँ आती है, जब फैज़ा की देखती तो उसको गले लगाती है। उसको पहली दफ़ा एक फिर दुल्हन के रूप में देखें कि जब उसकी बेटी थी उसके घर में, माँ के घर में, जब बाप के घर में आ जाती है तो उनके ऊपर एक बोझ सा होता है। एक बोझ इस तरह का होता है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो बेटी का वो घर फिर से बसना शुरू हो जाए। ऐसा होता है, ये सब कुछ उजाला करवा रही होती है। किरण जब देखती है यहाँ पर उजाला जब फैज़ा को तैयार करती है, किरण देखती है तो किरण को आग लगती है और वो फिर से सबके ऊपर तांस करती है। उससे कहती है कि भाई पहली दफ़ा एक औरत मैं देख रही हूँ जो तलाक याफ्ता हो, जिसका घर बर्बाद हो चुका हो, और इस दफ़ा वो पहले से ज़्यादा तैयार हुई हो। मतलब इसमें तुम्हारी जो खुशी होगी वो इस हिसाब से फैज़ा के ऊपर बात करी होती है कि भाई तुमने पहली दफ़ा इतनी दफ़ा तैयार नहीं हुई थी, अब दूसरी दफ़ा तुम तैयार हो रही उतनी ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ इस बात के पीछे मकसद ज़रूर है। फैज़ा को बात बड़ी बुरी लगती है, अंदर से बड़ी फील होती है। एक होनी भी चाहिए कि देखें कि उसका एक बना बनाया हुआ घर, एक हंसता बसता घर जो है सिर्फ़ और सिर्फ किरण की वजह से बर्बाद हुआ था। अगर उसका घर फिर से उजाला की वजह से बस रहा है तो वो फिर से किरण उस घर को बर्बाद करने की कोशिश करती है। उसका और कोई भी बात नहीं होती, वो इस वजह से बातें करती है कि भाई इसके ऊपर मैं तांस करूँगी तो हो सकता है कि ये जाने से पहले इसको थोड़ा सा दुख मिल जाए, क्योंकि जहाँ पर किरण अब इस शादी को रोक तो नहीं सकती। वो इस शादी को चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब हर कोई इसकी बात को रिजेक्ट करता जा रहा है। ज़रबाब ने भी किरण को धमकी दी हुई है, उससे कहा हुआ है कि अगर इसकी दफ़ा तुमने कोई गलती की या ऐसी इस किस्म की तुमने कोई हरकत की तो तुम्हें इस घर से मैं हमेशा के लिए निकाल दूंगा। यहाँ से किरण को चुप लगती है और जब ज़ुहैब की माँ की ये सारी बातें सुनती है, उजाला की तारीफ़ें सुनती है, इतना सब कुछ किरण बुराइयां करने के बावजूद भी वो फिर भी उजाला के ऊपर यकीन करके बैठी है, तो जहाँ पर किरण को नाकामी मिलती जा रही है। फैज़ा की शादी हो जाएगी तो किरण जो है अपनी माँ के साथ फिर डिस्कस करेगी, उसे कहेगी कि माँ जी अब हम क्या करें, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर जो है उजाला हावी हो चुकी है। वो शादी वाले दिन कुछ ना कुछ हंगामा करने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि तबीयत ख़राब कर दे या कुछ ऐसा काम कर दे जिस बात थोड़ी सी इस शादी को आग सी लग जाए। वो थोड़ी सी माचिस लगाने की कोशिश पूरी करेगी, लेकिन फैज़ा की जो शादी है वो हर सूरत में होकर रहेगी। और उसके बाद किरण अपनी माँ को कहेगी कि अब मुझे कुछ बताओ, मैंने जो है उजाला का कुछ करना है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या फैज़ा की शादी वाले दिन किरण कौन सा कारनामा अदा करेगी, क्या वो शादी में शरीक हो पाएगी या वो अपने कमरे में जाकर बैठी रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त।